Hello students, we are back with another new video, and in this video we will talk about private healthcare facilities. We are reading chapter 4 from social and political life, and the chapter is 4 role of government in healthcare. Healthcare में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है. पब्लिक हेल्थकेयर सर्विसेज के बारे में हम रीड कर चुके थे और आज हम रीड करेंगे प्राइवेट हेल्थकेयर फैसिलिटीज. Private healthcare facilities. The health facilities provided by the doctors in private clinics, hospitals, and nursing homes comprise the private healthcare facilities. तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में वो डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक्स में फैसिलिटीज या अपनी सर्विस करते हैं, हॉस्पिटल्स और जो नर्सिंग होम्स होते हैं वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ अपनी सर्विस देते हैं, ये सभी मिला के प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में आते हैं. इवन द मेडिकल शॉप्स इन एवरी लोकेलिटी एंड आर प्राइवेटली आउंड. यहाँ तक कि जो मेडिकल शॉप्स होते हैं जो हर लोकेलिटी में होता है, हर मोहल्ले में होती है, जो प्राइवेट है वो सभी भी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आते हैं. लार्ज कंपनीज ऑल्सो रन हॉस्पिटल्स एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज एंड मैन्युफैक्चर एज वेल देयर मेडिसिन. तो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो लेबोरेटरीज होती हैं उनकी, मैन्युफैक्चर करती है वो मेडिसिन को, वो भी इसी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आती हैं. However, unlike public healthcare services, people have to spend a lot of money to utilize the private healthcare services. Consider the following statement. In India's most populous state, India एक बहुत बड़ा population वाला state है, काफी population है. यूपी with its low levels of sanitation and malnutrition rate, polio has made a dangerous comeback. Public expenditure on healthcare today is just 0.9% of GDP. The larger part of the health costs are paid by patient out of their pockets. जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो हेल्थ केयर पे जो खर्च होता है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, वो जीडीपी का 0.9% ही है, बहुत ही कम है. मेडिकल केयर इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज और रूरल फैमिली डेप्ट of 62 million Indians suffering from fluorosis. More than 6 million are children and young people. The reality is that in both urban and rural area, people prefer to pay and avail the more sophisticated services provided by private doctors rather than use of free treatment at public health center. तो रियलिटी लेकिन यही है कि चाहे अर्बन हो या रूरल एरिया हो, लोग ज्यादा प्रीफर क्या करते हैं कि वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं. There are many reasons for this, और इसके पीछे कारण भी हैं, such as better medical attention and cleaner environment. इसके पीछे कारण काफी हैं. एक कारण ये भी है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं, वहां पे ज्यादा अटेंशन दिया जाता है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है पेशेंट की तरफ, और वहां पे ज्यादा सफाई का माहौल रहता है. इवन दोज हु आर पुअर गो टू प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स इन द होप ऑफ बेटर एंड फास्टर रिकवरी. यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं वो भी प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद रहती है कि वहां उन्हें ज्यादा बेटर एंड फास्टर रिकवरी मिलेगी, जल्दी से वो ठीक होंगे. ऑफन दे हैव टू बोरो मनी और even sell their belongings to bear the high medical expenses. Moreover, taking advantage of their ignorance of the poor, some unqualified private practitioner run successfully businesses. The problems get compounded as those who are poor usually suffer from malnutrition and hunger. They tend to fall sick easily. Poor sanitation facilities, adequate clean drinking waters and polluted surrounding makes matter worse. Some other subject that state government deal with. कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखती है. लैंड रिफॉर्म, जमीन में सुधार. लैंड रिफॉर्म इंक्लूड measures such as redistributing land among the people, bringing vast land under cultivation, taking over some lands for developing mines, industries, roads, etc., settling the displaced people elsewhere and so on. काफी काम होते गवर्नमेंट के इनके अलावा, जैसे कि जो लोगों में लैंड का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना, जमीन को फिर से बांटना लोगों में, जो वेस्ट लैंड है, जो बंजर जमीन है यानी जो खराब जमीन है, उसको फिर से कल्टीवेशन में लाना, और माइंस को डेवलप करना, खानों यानी खदानों को डेवलप करना,
इंडस्ट्रीज बनाना, रोड बनाना, और जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो बेघर हो चुके हैं, उनके लिए भी उनको सेटल करना, ये सब काम गवर्नमेंट के होते हैं। नियरली ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट इन इंडिया हैव पास्ड लॉ फॉर लैंड रिफॉर्म। लगभग इंडिया में हर स्टेट की गवर्नमेंट ने ये लैंड रिफॉर्म किए हैं। इरिगेशन, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्टेट्स, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डैम्स, कैनाल्स, वेल्स एटसेट्रा constructed to provide irrigation. Often the actual work is carried out by the local self government bodies. Also the state government often encourages the farmers to form association for building and maintaining small irrigation works. गवर्नमेंट लोकल लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि अपना नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, ये भी अपने लोकल लेवल पर काम करती हैं, फार्मर्स को एनकरेज करती है इरिगेशन वर्क्स में. द स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली frames a policy for managing the state's water resources. This is especially important in arid state. Much of the water used for irrigation is drawn from rivers and many of these rivers flow through more than one state. ज़्यादातर जो सिंचाई का पानी होता है, इरिगेशन का पानी होता है, ये रिवर से ही लिया जाता है और एक रिवर एक से ज्यादा स्टेट्स में फ्लो करती है, बहती है. स्टेट गवर्नमेंट enter into formal agreements with each other for the sharing of water from a common river. Sometimes there are disputes if the state government concerned cannot settle such disputes by themselves. The central government has to step in. और क्या बताया गया है कि एक नदी एक से ज्यादा स्टेट्स में बहती है, तो ऐसे में क्या होता है, वो जो स्टेट्स हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि उस रिवर के पानी को शेयर कर लिया जाए. और कभी कभी ऐसे में उन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट भी हो जाता है, विवाद भी हो जाता है, लेकिन अगर वो उस विवाद को नहीं सोल्व कर सकते तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस विवाद को सोल्व करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. वाटर, इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सप्लाई वाटर फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज एंड फॉर द पर्पज of sanitation. Usually the public health engineering department of the state government perform this function. पीने का साफ पानी सबको अवेलेबल हो, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है. इट बिल्ड सिस्टम फॉर सप्लाइंग क्लीन वाटर एंड ड्रेनिंग अवे डर्टी वाटर. These systems are maintained by the local self government. ये सारे काम जो करते हैं ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है. एजुकेशन एक दूसरा काम है जो गवर्नमेंट करती है. एजुकेशन वॉज मेड सब्जेक्ट्स और द concurrent list. Since then the central government has been playing a leading role in determining the education needs to the currency. The central government tries to maintain a uniform standard of education throughout the country. Primary education is given a lot of importance. Primary education उसको बहुत सारी importance दी जाती है. All children aged between 6 and 14 years now have the right to get the free primary education. 6 से लेके 14 years तक के बच्चों को free primary education पाने का पूरा अधिकार है. The central government and the state government run school to provide education to children. The Sarva Shiksha Abhiyan scheme has been launched to make education available to all children, especially girls, children from the weaker section of the society, children from remote areas, working children and school dropouts. सर्व शिक्षा अभियान स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्पेशली गर्ल्स के लिए और उन बच्चों के लिए, सोसाइटी के हर वीकर सेक्शन के लिए, जो कमजोर वर्ग है उन सभी के लिए अभियान लॉन्च किया गया था. और दूर के जो इलाके हैं वहां से आने वाले बच्चे भी इस अभियान के तहत अपनी एजुकेशन पा सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट गेट्स money from the central government for promoting education in the state. With this money, it is expected to set up a new school in the state, construct school buildings and classroom, appoints teacher and so on. तो ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट करती है. एंड इसी के साथ हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे. तब तक के लिए आप इस चैप्टर को फिर से रीड कीजिए, समझिए. ओके, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे.